10th क्लास। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चैप्टर के अंदर से आपको फाइनल पेपर जो भी आपका होगा, चाहे आप 26 में देने वाले हैं बोर्ड या फिर आप 25 में देने वाले हैं, इस चैप्टर में से आपको बहुत से अधिक जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और एमसीक्यू स्टेप के अंदर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस चैप्टर का ग्लांस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें कुछ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेशन दे रखी है, जिसे पढ़ना बहुत आवश्यकता है। अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो सारा ही एक बारी में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे आराम से पढ़ेंगे तो सारा हो जाएगा। अगर इसे नहीं पढ़ते आप छोड़ कर जाएंगे तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। तो इसे 1-2 घंटा लगाकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका जो ये चैप्टर है पूरी तरीके से तैयार हो जाने वाला है, और आपको दोबारा से दोबारा इसकी कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वीडियो देखिएगा ताकि आपका जो है ये तैयारी हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड दे रखा है, मिनरल। मिनरल क्या होता है? मिनरल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें अर्थ के क्रस्ट में मिलती है। अर्थ का क्रस्ट माने तो अर्थ के अंदर, धरती के अंदर एक ऐसी चीज़ जो हमें मिलती है। जैसे कि क्या, हम कोई भी मिनरल, जैसे कि लेट एग्जांपल लेते हैं कोल, कोयला। दोस्तों ये कोल जो कोयला होता है कहाँ पर मिलता है? धरती के अंदर जब हम खुदाई करते हैं तभी हम वहाँ पर कोयला प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। जैसे, और अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ, जैसे कि पेट्रोलियम। अब जैसे पेट्रोल होता है उसको धरती के अंदर खुदाई करते हैं तो वो तरल पदार्थ के अंदर मिलता है, तो वो एक तरह का मिनरल है। पेट्रोल, कोल, कैरोसिन ऑयल, एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा मिनरल टाइप के, जैसे एल्युमिनियम, ये एक तरह के मिनरल है। मिनरल एक ऐसी चीज़, मैं आपको बता दूं हिंदी के अंदर इसकी व्याख्या हम ये कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो कि हमें अर्थ के अंदर से मिले, जो कि हमें धरती के अंदर से मिले, उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन याद करें तो बड़ी सिंपल सी ही है, ए सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, या फिर ये बोल सकते हैं सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड जनरली हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन के मतलब उसका एक केमिकल एक ही कॉम्पोजिशन होगी। जैसे मान लो अगर आपको पेट्रोल मिला तो उसका एक केमिकल अलग होगा, अगर आपको कोल मिला है तो उसका कोल वाला ही होगा। ये नहीं कोल मिला है तो पेट्रोल वाला ही उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, तो उसका अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। जैसे कि कोल का अलग, पेट्रोल का अलग, फॉसिल फ्यूल का अलग, केरोसिन का अलग, एल्युमिनियम का अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिनरल तो सिंपल सही है। ठीक है। उसके बाद मिनरल का एक आप बोल सकते हो प्री वर्जन या फिर इसका एडवांस वर्जन आता है, मिनरल ओर। मिनरल ओर इज द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ फाउंड मिक्सड विद सॉइल एंड अदर इम्प्योरिटीज। अब देखिए मिनरल, पहले तो बच्चों ने पढ़ा था मिनरल क्या होता है, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम कि मिनरल ओर। मिनरल ओर क्या होता है? अब देखिए जो मिनरल है उसकी ओर साफ साफ पतला है, साफ साफ पता लग रहा है हमें। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, यहाँ पे मिनरल और मिनरल की ओर, मिनरल मिनरल की ओर। ठीक है। आप जैसे देख सक रहे हैं यहाँ पर ये मिनरल है, ये मिनरल की ओर है। मैं पास करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मिनरल ओर इज द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। एक तो होता है सिंपल मिनरल। आपको देखो मिनरल मतलब ये लगा लो कि पेट्रोल है, उसको जैसे पेट्रोल आपको मिलता है, अब कोई भी आपको कोई सब्सटेंस मिलता है अर्थ के अंदर से, वो आप सीधा तो यूज़ कर दे नहीं देते, उसको रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है, बहुत प्रोसेस होती है, तब जाके आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आपको धरती के नीचे से मान लो पेट्रोल मिला, उसको पेट्रोल को ऐसे थोड़ी अब मग्गे के अंदर भर के अपनी गाड़ी के अंदर डाल के, नहीं ऐसे नहीं है। पेट्रोल मिला उसे मशीन रिफाइन करेगी। तो ये मिनरल तो इन्होंने सिंपल ही दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद है मिनरल ओर। जो मेन मिनरल होता है वो ये चीज़ होती है जो हमें अर्थ के अंदर से मिलती है। मिनरल ओर इज द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ फाउंड मिक्सड विद सॉइल एंड अदर इम्प्योरिटीज। ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ होती है जैसे मतलब कि जो मिट्टी के साथ और वो करते हैं, मतलब ये लगा लो कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, मेन बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है ना, समझ ही गए होंगे आप। ठीक है। अब उसके बाद आ गया अपना माइनिंग। अब देखिए माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का हिंदी में मतलब देखिए क्या होता है। माइनिंग का हिंदी में मतलब होता है खुदाई करना। ठीक है। माइनिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना। आप ये नहीं लिख सकते माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अप दी अर्थ, ये नहीं लिखना है, क्योंकि आप मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो मिनरल के फेवर में ही लिखना है हमें, जो लिखना है। ठीक है। तो माइनिंग क्या होगा? माइनिंग इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया।
उसके बाद हमारे आते हैं फॉसिल फ्यूल। ये तो आपने पढ़ी होंगे, फॉसिल फ्यूल आर दी फॉर्म्ड विच बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, 5th क्लास के अंदर। तो इसके सिंपल ही हमको याद करना था, दीज आर दी फ्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर द अर्थ और सी बेड। मतलब सी बेड मतलब कि जो सी है उसका बेड पे, नीचे पे, ठीक है। अब आ गया भैया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो नॉन फ्यूरियस और ये हमारे फ्यूरियस मिनरल्स, ठीक है। नॉन फ्यूरियस और फ्यूरियस मिनरल। देखिए नॉन फ्यूरियस मिनरल क्या होते हैं, ठीक है ना। मिनरल डिवाइडेड ऑफ आयरन कॉन्टैक्ट आर टर्म्स आर नॉन फॉरस मिनरल। दीज आर दी मेटल्स विच कंटेन आयरन। सिंपल सी बात है, इसको याद करोगे पजल हो जाओगे। नॉन आ रखा है तो इसमें जो आयरन होगा वो नहीं होगा, इसमें फ्यूरस है तो इसमें आयरन है, समझ गए। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Fe आयरन का होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, Fe आयरन का होता है। तो बस मेरी याद रखना बात, नॉन फ्यूरस उसमें नहीं है आयरन, इसमें है, खत्म। दीज आर दी मेटल्स विच कंटेन आयरन, दीज आर दी मेटल्स विच डो नॉट कंटेन आयरन। इसका एग्जाम दे दो, जिंक, लेड, ठीक है, नहीं आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और इसका है भैया अपना आयरन ओर एंड मैग्नीशियम ओर। इतना ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद आ गया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम और स्प्लिटिंग अडॉप्टिक एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक तरह से मान लीजिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कौन सी होती है, थर्मल, ठीक है ना। आग के सहित जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई कोल, पेट्रोलियम, ठीक है ना। थर्मल मतलब ये लगा लो गृहस्थ की, ज़्यादा कोई वो नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम दी वाटर। ये तो देखो आपने बच्चों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, द इलेक्ट्रिसिटी विच आर जनरेटेड फ्रॉम दी वाटर। उसके बाद हमारे ये आते हैं नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेज और कन्वेंशियल रिसोर्सेज। ये देखिए नॉन कन्वेंशियल, ये नॉन फ्यूरियस और ये फ्यूरियस, और ये कन्वेंशियल नॉन रिसोर्सेज जो हैं, यही जो मेन आपके मतलब जो टॉपिक हम बोल सकते हैं ना, यही तो मेन है। तो इसको अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको कोई पंगा नहीं आने वाला, आपका पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो ये चीज़ है ना भाई, इसे बड़े प्यार से करके जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल कोल, ठीक है। देखिए अब देखो, आपने पढ़ा था पहले नॉन फ्यूरियस मिनरल, ठीक है ना, जो मिनरल मेटल, सॉरी मेटल जिसके अंदर आयरन नहीं होता। अब दीज आर दी मेटल विच कंटेन आयरन, ठीक है। मतलब नॉन था तो इसमें नहीं था, नॉन एफी मतलब इसमें मेटल नहीं था, मेटल कंटेंट नहीं था। अब ये भैया आ गया हमारा अलग कॉन्सेप्ट, इसमें आ गया कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना, कन्वेंशनल। अब इसमें आ गया कन्वेंशनल, देखो ये उल्टा है, ये उल्टा है। अब जैसे नॉन कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल नहीं है। नॉ अब बंदा बोलेगा भाई कन्वेंशनल नहीं है तो मतलब इसके अंदर भाई ये तो नॉन रिन्यूएबल होगा, बट ये उल्टा है। जिसके अंदर आएगा कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और जिसके अंदर आएगा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो है भैया रिन्यूएबल। अब इतना सा भाई कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर दी दूस रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड और कैन नॉट बी रीन्यूड अगेन एंड अगेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब भाई सिंपल सी यार बच्चों को भी पता होता है, अगर कोल को किसी चीज़ को जला देते हो, किसी पेपर भाई किसी कागज़ को हम जला देते हैं तो भाई वो वापस आता है। भाई एक बंदा कोई बीड़ी पीता है, ठीक है, कोई बीड़ी पीता है, तो जब वो बीड़ी जल जाती है तो भाई वो जब नीचे गिर देता है अपने पैर से ऐसे करके मसल देता है, तो वो वापस वो बंदा वो बीड़ी पी सकता है, नहीं पढ़ सकता, पी सकता ना भाई। तो सिंपल है यार, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। देखो यार सिंपल सी बात है, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं भाई उनका दिमाग चलता है अलग टाइप का। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या बोलेंगे वो, भाई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है ये, कोई वो नहीं है भाई जो तो बम फूटने से सोच रहे हो कि भाई बम फूट गया तो वो वाली एनर्जी। इट इज़ एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट बाय द स्प्लिटिंग एटम अंडर कंट्रोल कंडीशन एज पावर इज ड्राइव्ड बाय द स्प्लिटिंग न्यूक्लियस ऑफ आइटम इज नॉन एज एनर्जी। अब ये एटम का मतलब तुम ये एटम बॉम्ब तो समझना मत, एटम मतलब एक सब्सटेंस का छोटा से छोटा भाग, इतना। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, यार सिंपल सी बात है, देखो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक ऐसी चीज़ जो कि मान लो कि ये मेरा ये देखो, ये मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, मैं इससे एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई ये चीज़ है मेरे पास, तो भाई इसके एटम से मतलब इसका जो ये छोटे से छोटा से छोटे से छोटा से छोटा छोटा जो वुड होगी, वुड का एक ब्लॉक हो जो आधा नहीं कर सकता, उससे जो भाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। किसने भाई आर्म रेसलिंग कर लिया तो मुझे बता देना, मैं आर्म रेसलिंग भी करता हूँ, ठीक है, टॉर्चरिंग के साथ। उसके बाद आ गया भैया हमारा वेन्स एंड लोड्स। अब देखो कुछ नहीं है वेन्स एंड लोड में, इन इग्निशंस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन क्रैक्स
सर्विस जॉइंट, द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर वन आर कॉल्ड, दोबारा पढ़ेंगे, इन इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन द क्रैक्स सर्विक्स फॉल्ट्स और जॉइंट। कहते हैं इन जो इग्नीशियस रॉक होते हैं हमारे और मेटाफॉर्फिक रॉक होते हैं, मेटाफॉर्फिक गाने वाला नहीं, जो मेटाफॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है ना, मेटाफॉर्फिक वो वाला नहीं जो हमारा वो जो गाना होता है सिग्मा मिल वाला, ठीक है ना। इन इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन क्रैक्स, जो मिनरल होते हैं जो क्रैक्स के अंदर होते हैं, मतलब जैसे कि ये एक वो है हमारा वो है, मतलब मान लो चट्टान है, माउंटेन है, तो ये ऐसे इसके पे क्रैक पड़ गया थोड़ा बहुत है, ऐसे करके क्रैक पड़ा, तो इसके जो बीच के अंदर जो ये मिनरल होगा ना भाई, इसे बोलते हैं हम वेन्स और लॉट्स, ठीक है। अब इसके भी होते हैं, सिंपल सी बात करनी है, वेन्स, वेन्स क्या होता है, तुम्हारी नसें, ठीक है, और लोड्स क्या होती हैं, लोड्स होती हैं लगा के चलो उसके साथ का भाई, वेन्स और लोड्स दोनों भाई हैं, तो क्या होगा भाई, अब जो क्रैक्स होते हैं, अब तुम्हारी जैसे भाई जो बॉडी बनाते हैं वो ऐसे करके भाई वेन दिखाते हैं ना अपनी फोर आर्म की, भाई वो क्या है, वो वेन्स है ना, वो क्रैक्स एक तरह के बोल रहे हैं ना, मतलब क्रैक्स, तो भाई जो क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भाई हमारे क्रैक्स आ रहे हैं, अब जैसे भाई जो तुम्हारी माउंटेन है उसके भी तो भाई वेन्स वगैरह होगी ना भाई, माउंटेन की तो वेन्स वगैरह होगी ना, तो भाई जो माउंटेन की जो हमारी वेन्स है उसको बोल दिया हमने क्रैक्स, ठीक है, मान लो जो उसके वो आ गई, ठीक है ना। अब जैसे मैं ऐसे करूँगा फोर आर्म की मेरी नसें वैसे अब भाई इतनी आ जाएंगी, ठीक है ना, आजकल जो इंस्टाग्राम पे भाई वो डब्बे वाले लड़के होते हैं, ठीक है ना, या फिर वो भाई जो वो होते हैं, समझ गए होगे तुम, ठीक है ना, जिनकी नसें आती हैं बाहर, ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा बॉडी बिल्डर मानते हैं, ठीक है ना, तो वैसे बंदों की जब भाई मान लो कि मान लो एक तुम्हारे सामने पहाड़ है, उसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ गए, ठीक है, तो जो वो क्रैक्स वगैरह आए हैं वो क्या है, उसकी वेन्स है, बस ये याद रखना, तो तुम्हारा ये बड़ा ध्यान से हो जाएगा। इन इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक द मिनरल में अकर इन दी क्रैक्स, ठीक है ना, द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स, जो स्मॉलर होती हैं। अब वेन्स भाई कैसे होती हैं, स्मॉलर होती हैं, और जो लोड भाई तुम्हारे हाथों पे जब लोड पड़ता है कितना होता है भाई, अब तुम भाई उठाते भाई कितना हो, लेकिन लोड का पता कैसे करना है, लोड मान लो तुम 400 किलो, भाई 400 किलो ज़्यादा बोल गया, तुम 200 किलो की डेडलिफ्ट मार लेते हो, ठीक है, मान लो, तो भाई तुमने कितना लोड डाला, और भाई तुम्हारी वेन्स कितनी सी निकल के आती हैं, ऐसे भाई चुन्नू सी निकल जाएंगी, उंगली से भी छोटी मेरी वेन्स आएंगी इतनी सी, तो वेन्स क्या होती हैं छोटी, लोड्स क्या होती हैं बड़ी, सिंपल से कॉन्सेप्ट बताया, इतना मुश्किल ये थी है ना, वेन्स और लोड वेंचो याद ही नहीं होती थी बच्चों को, ठीक है ना भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ, दिल्ली से हूँ, ठीक है, तो भाई अपना मतलब कर लेना है, ठीक है, भाई इधर उधर हो जाता हूँ, बट हाँ वेन्स एंड नोड्स अब तुम समझ गए होगे, इसके बाद मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेन्स एंड नोड्स। अब किसने पूछा व्हाट इज वेन एंड नोड, तो बोल देना इन इग्नीशियस रॉक, इन इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक द मिनरल में अकर इन दी क्रैक्स, ठीक है ना, द मिनरल में अकर इन दी क्रैक्स, सिंपल सी बात है, इग्निशन एंड मेटाफॉर्क द रॉक्स द मिनरल में अकर इन दी क्रैक्स और ज्वाइंट द स्मॉलर अकरेंस आर द स्मॉलर आर कॉल्ड वेन्स एंड द बिगर वन और वी कैन से लार्जर वन इन कॉल्ड लोड। अब आ गया भैया हमारा मैग्नेटाइट, भैया ये है ना जो मैग्नेटाइट, इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि भाई अब क्वेश्चन नहीं आने बंद हो गए हैं इसके, बट भाई हमने करके जाना है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब बोला जाता है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि मैग्नेटाइट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेमेटाइट, बट ये भैया मतलब लगा के चलो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर एंड कंटेन 72% ऑफ आयरन, इतना से याद करके रखोगे। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट है आयरन, आयरन की ओर है, इतना तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ वो समझ लो। अब देखो मैग्नेटाइट क्या है भाई, ये मैग्नेट तो है नहीं है, मैग्नेटाइट मतलब कि मैग्नेट का भी टूटा ही बूटा हिस्सा लग रहा है तुम्हें, मैग्नेटाइट, मैग्नेट नहीं है मैग्नेटाइट है ये, तो ये एक तरह की आयरन ओर है जिसके अंदर 72% वो होता है भैया आयरन कंटेंट, और ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ मोम होती है, तुम्हें यही पढ़ना होगा ज़्यादातर ये इसमें आयरन वाली में, बट हाँ ये 72% लगती है मैग्नेटाइट बेस्ट, क्योंकि ये इसमें मैग्नेट है। हेमेटाइट, it is the most important industrial iron ore in terms of quantity used. It contain about 50 to 60% of pure iron। अब हेमेटाइट भाई ये लगा के चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री है, देखो भाई ये बढ़िया ये वाली है मैग्नेटाइट, बट यूज़ हमारी इंडस्ट्री ये करेंगे क्यों, उसे लोअर प्रोडक्शन चाहिए भैया, लोअर प्रोडक्शन चाहिए तभी तो भैया उनके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, अगर वो महंगी वाली यूज़ कर लेंगे बेस्ट क्वालिटी वाले तो भैया प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, अमीर कैसे बनेंगे, उनको भी तो भैया रोल्स रॉयस लेनी है ना। तो भैया हेमेटाइट क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज, इट कंटेन्स अबाउट 50 to 60% ऑफ प्योर आयरन, मतलब कि ये लगा के चलो यार देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इट इज़ आयरन ओर है दोनों, ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, ठीक है ना, विच कंटेन्स 72% ऑफ द आयरन,
ठीक है ना। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन और इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़, बिकॉज मतलब वो ना मेरी लाइन मत डाल देना बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। उन्होंने रोल्स रॉयस लेनी है बिकॉज दे वांट टू गेट रोल्स रॉयस, वो नहीं डालना, बट सिंपली बोलना इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है ना। इट कंटेन 50 to 60% ऑफ आयरन, प्योर आयरन। अब आ गया भैया एनर्जी। देखो एनर्जी का तुम साइंस पढ़ोगे तो उसमें आता था कैपेसिटी टू डू वर्क, बट इसमें नहीं, वो नहीं लिखोगे, तुम्हें कांटा मार देंगे तुम्हारे में। ये वो वाली एनर्जी नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, ठीक है ना। एनर्जी, द रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी आर नॉन एज एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसे कुछ रिसोर्स जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, जैसे कोल है तो अगर हम कोल को जला देंगे तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। बीड़ी है हमारी, बीड़ी, ठीक है ना, वो भी भाई मतलब धुआं प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, थोड़ी 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 थोड़ी, ठीक है ना। अब भाई वो अब गलत बस लेके चल जाना है इसको, ठीक है ना। एनर्जी, द रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी आर नॉन एज एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। और ये यूरेनियम है ना, ये देख लो, यूरेनियम का थोड़ा सा नाम याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे पीछे तुम्हारे की जान खाने वाला है, ये आगे पीछे आने ही वाला है। अब आ गया भैया हमारा जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये जियोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट था जिसने एक स्टडी करा ओरिजिन के बारे में, मतलब कि जीरो के बारे में, एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में कि स्ट्रक्चर कैसे है। पहले लोग मानते थे कि स्ट्रक्चर ऐसे है, एक स्क्वेयर के टाइप में, स्क्वेयर भी गलत बना दिया यार मैंने। यहाँ पे एक भैया मैं बंदा, मेरा बंदा है मन्नू, ये भाई मन्नू था, ये एक पागल आदमी था, ये मन्नू मेरा। अब जो ये मन्नू भाई पागल आदमी था, इस बंदे ने क्या सोचा कि भैया ये अर्थ है फ्लैट, अगर भैया मैं कर लूँगा ज़्यादा ट्रैवल इस अर्थ के ऊपर, ज़्यादा घूम लूँगा, ठीक है ना, अगर मैं ज़्यादा घूम लूँगा तो भैया मैं गिर जाऊँगा इसके नीचे, ये अर्थ के, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसको मन्नू ने किसने सिखाया था, मन्नू की माँ ने सिखाया था कि भाई आवारागर्दी मत किया कर, ज़्यादा मत घूमा कर, नहीं तो तू अर्थ से नीचे गिर जाएगा। तो इसको बेचारे को डर पड़ गया कि हाँ अगर मैं भाई यहाँ पर अर्थ के ऊपर 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 चलता रहूँगा, ज़्यादा चलूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। बट ऐसा नहीं है, अर्थ इज़ ज़ीरो। अर्थ इस जब भी आ जाए ना शेप ऑफ अर्थ, तो भाई तुमने बता देना है वहाँ पर शेप ऑफ अर्थ की जगह तुम लिख देना सी, सी माई नंबर्स, ठीक है। तुम्हारे नंबर पे जीरो जाते हैं, वो भाई तुम्हें 100 नंबर देगा उसके बाद, ठीक है। जैसे तुम्हारे नंबर जीरो आते हैं ना भाई, वो जीरो ही आएगा तो समझ जाएगा ठीक है कि भाई हाँ इसने मतलब ओके है, ठीक है ना। तो कुछ कहने का नहीं हो तुमको। MCQs हैं, MCQs अभी तुम्हें करा ही देता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल्स हैं। मिनरल्स आर यूजली फाउंड, जो मिनरल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं यार, देखो भाई मतलब मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि बेसिक पढ़ाना मेरे को, भाई वो नहीं है कोई भाई मतलब लगा चलो मॉडर्न टाइप, हमको सिंपल समझना है, क्योंकि हमें रट्टा तो मारना नहीं है, रट्टा मारोगे तो भाई चौथे दिन भूल जाएंगे, रट्टा ऐसा नहीं मारना हमें, ठीक है ना। तो भाई मिनरल्स, मिनरल्स आर फाउंड अंडर द अर्थ, सिंपल्स। नहीं, बच्चे बोलेंगे अंडर दी अर्थ, वो भैया अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ये याद रखना, अंडर दी अर्थ नहीं मिलते, अंदर अर्थ क्रस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, ओर। जो मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स, ठीक है। इन इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक मिनरल में अकर इन, क्या बताया था मैंने भैया, जो मिनरल्स होते हैं कहाँ होते हैं, क्रैक्स में बताया था तुम्हें, वेन्स और लोड्स वाला, तो कहाँ था वो, क्रैक्स। देखा अपने आप ही आंसर आ गया, देखो ए ही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड। वेन्स और लोड से कौन कौन से मिनरल्स हमारे हैं जो भैया प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था भैया, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया नहीं था बट मैं हाँ बता देता हूँ कौन से होते हैं, यहाँ पीछे आंसर दिया होगा ए, देख लो भाई, याद कर लेना, जिंक, कॉपर। भाई MCQ जिसके थोड़े होते हैं आप खुद पढ़ लेना। अब कुछ ये प्रकार के तुम्हारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है। डिफाइन मिनरल्स। मिनरल्स आर द सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, और वी कैन से होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल दे दो, कोल, पेट्रोलियम, सिंपल से तुम दे दोगे, ठीक है। वाई डू मिनरल्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर और दिस डेंसिटी। दिस इज़ बिकॉज मिनरल्स आर फॉर्म्ड अंडर द डिफिकल्ट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मिनरल्स होता है उसके मिनरल्स होते हैं अलग अलग प्रकार, जैसे कोल, पेट्रोलियम, उनकी भाई मतलब कि कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स भाई अलग अलग क्यों होती है। जैसे कोल काला होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम कुछ और रंग का होगा, जिंक कोई और रंग का होगा, लेड किसी और का होगा,
पेट्रोल जैसे थोड़ा सा हम बोलते हैं कि वो वाइट सा कलर का होता है, ठीक है ना, येलोइश मतलब वाइट बोल सकते हैं हम। अब डिफाइन फीरेस्ट मेटल, ये तो भाई सिंपल सी पता है, कोई इसमें बता द मिनरल विच कंटेन आयरन, ठीक है ना, द और नॉन फेरस द नहीं करते कंटेन आयरन। टू एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से हैं, कैरोसिन बोल दो, वुड बोल दो, कोल बोल दो, पेट्रोलियम बोल दो, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस ही है, ठीक है। व्हाट इज़ एन ओर, सिंपल सी है कि ओर क्या होता है, नेचुरली सीधी ये नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मुश्किल दे रखा है, ठीक है ना। व्हाट इज़ ओर पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ओर इज़ ए रॉ मटेरियल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड, और इज़ ए रॉ मटेरियल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड अंडर द अर्थ एंड इट इज़ ऑलवेज यूजली मिक्सड विद सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। नेम टू कैरियर रॉक ऑफ मिनरल्स, इग्नीशियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक, ठीक है। नेम एनी टू मिनरल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड, जिंक कॉपर टिन लीड, ठीक है। नेम द रॉक विच इज नेम द रॉक इन विच कॉल इज फॉर्म्ड, सेडिमेंट्री रॉक। कहना नेम द रॉक इन विच कॉल, द कैसे एक रॉक का बताओ, एक रॉक बताओ, पत्थर, ऐसा पत्थर बताओ जिसके अंदर जो भैया हमारे कोल भैया हैं वो पैदा होते हैं, तो उसको उनके पापा का नाम है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अबे नेम एनी टू मिनरल विच हैव फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ एवेपोरेशन, जिप्सम, पोटास, साल्ट, सोडियम साल्ट। अब ये देखो भैया, इसका ये मैं बता दूंगा, अब ये तुम्हें एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे तो ही ये तुम्हें आएंगे, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा कि भाई ये मत पढ़ो ये पढ़ो, भाई पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, सीबीएसई से वो पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे ये देख लो, ये सीबीएसई 2012 के अंदर आ गया था, ये दिख रहा है ना, 11 के अंदर ये आ रखे हैं क्वेश्चन। अब हम बोल नहीं सकते कि भाई नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बट हाँ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। नेम ए मिनरल विच इज़ फॉर्म ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ के जाना। जो डी एक ऐसा मिनरल, ठीक है ना, विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक, बॉक्साइट। व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स, ये देखो 2015 के अंदर पूछा गया है। जो ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है 15, 11, ये तो भैया करके ही जाओ। द एल्यूवल डिपॉजिट कंटेनिंग मिनरल दैट अकर सैंड और वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल। द एल्यूवल डिपॉजिट कंटेनिंग मिनरल्स, कहते हैं ऐसे एल्यूवल डिपॉजिट जो कि मतलब हमारी एल्यूवल सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं मिनरल्स दैट अकर इन सैंड्स एंड वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो कंटेन करते हैं मिनरल और वो अकर होते हैं सैंड और वैलीज और इसके अंदर। टू मिनरल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर मतलब मैं सिंपल सी बता दूं कि ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी धरती, हमारी भारत माँ, पता है ना, धरती वो वाली जो धरती है हमारी उसके अंदर से मिलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी इसका ही कहने का मतलब यही है। और देखो टू मिनरल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लेसर डिपॉजिट, धरती के अंदर से मिलते हैं हमें बेसिकली, ठीक है ना, वैली फ्लोर्स के अंदर होते हैं ये, ठीक है ना। दैट अगर इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर, ये वैली फ्लोर के अंदर होते हैं, तो भैया ये हमारे पेट्रोल और ये है, ठीक है ना। डिफाइन रीजन ऑफ इंडिया कंटेन डिफरेंट मिनरल, गिव रीजन, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया कंटेन डिफरेंट मिनरल, गिव रीजन। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा आया है, शायद से ये आया है भी है क्या, वो पेपर में नहीं आया, पेपर में तो नहीं आया अभी तक शायद। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व द फॉर्मेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आया था कि उसकी कलर वगैरह क्यों चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, बस घुमा दिया गया है कि जो डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया होते हैं जैसे कि पटना, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, इधर उधर 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 बिहार, लिट्टी चोखा वगैरह सब कुछ, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, मतलब दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा वहाँ पर वातावरण है, क्लाइमेट भी डाल सकते हो, क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर, सॉइल टाइप एक्सेट्रा। विच इज़ द बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन और, पता देखो पढ़ाई था मैग्नेटाइट, जिसमें यहाँ पे 70% लिखा हुआ है, मतलब कि अप्रॉक्स 70%, वैसे अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स कह गया मैं, मतलब टोटल 70%, बट हाँ अगर हम देखें टोटल तो मेरे ख्याल से गूगल पे एक बार सर्च करके मुझे कमेंट में बताना कितना है। स्टेट एनी वन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मैग्नेटाइट, कहते हैं एक ऐसा इकोनॉमिक बताना है इम्पोर्टेंस, इट इज़ द बेसिक इनपुट इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। देखो बेस्ट है, बट ये ज़्यादा तो जो हमारा हेमेटाइट ही होता है, हमने देखा था कि इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन और विच इज़ यूज इन दी इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। बेसिकली 50 to 60% उसका यूज़ होता है, मतलब ये आधा ही वही करती है, बट हाँ इसका भी यूज़ होता है कहीं जगह, ज़्यादा नहीं होता मैग्नेटाइट का, बट हाँ होता है,
ओके ओके होता है, और ये बेसिक इनपुट है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बादशाह है एक तरह का, मतलब ये लगा के चलो। ठीक है, अब ये आ गया, नेम द बेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन और मिनरल्स आर लोकेटेड। बाइलादी, दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुरता बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुरता बेल्ट, सिंघम उड़ीसा झारखंड में। ये वाले भाई 18वां क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक ला के दूंगा, ऐसी ट्रिक लूँगा तुम अभी तक भूलोगे नहीं। मैंने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें याद करवाई हैं ना बच्चों को, भाई वो मैं कहता हूँ बूढ़े को भी नहीं भूलते, ठीक है ना। इसलिए ट्रिक आ जाएगी तुम्हारी, बस कमेंट मार देना, तुम्हारे लिए ट्रिक आ जाएगी। ठीक है, नेम द आयरन और विच इज़ 100% एक्सपोर्ट यूनिट, द खुंदरमुख माइंस। इन्होंने पूछा कि ऐसे मतलब आयरन ओर है विच इज़ 100% एक्सपोर्ट यूनिट, जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट से लाया जाता है या फिर एक्सपोर्ट से दिया जाता है, मतलब जिसका एक्सपोर्ट होता है मेनली। एक्सपोर्ट माने आपको मैं हिंदी समझा दूँ कि मतलब लेन देन, लेन मतलब एक्सपोर्ट, इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो है कुंदर मुख माइंस। इसका मतलब मैं बता दूँ, देखो कुंदर मुख माइंस, कुंदर मुख, इसका कोई मुख नहीं है, ये कभी इधर जा रहा है कभी उधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना, सिंपल सा। टू पोर्ट्स थ्रू विच आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड, कहते हैं दो पोर्ट्स बताओ जिसके थ्रू जो आयरन ओर होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब इधर उधर जाती हैं। देखो सिंपल सा था कि नेम एन आयरन मोल विच इज़ 100% एक्सपोर्ट यूनिट, जो कि एक्सपोर्ट ही होती रहती है, तो है कुंदर मुख। ना उसका कोई मुख ही नहीं है भाई, कोई उसका मुख नहीं है, ना इधर का है ना वो इधर का है। टू पोर्ट थ्रू विच आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड, ऐसा कुछ दो पोर्ट्स बताओ जिसके तहित जो है आयरन ओर होती है एक्सपोर्ट करती हैं, बेंगलुरु और विशाखापत्तनम। ठीक है, बेंगलुरु, देखो बेंगलुरु कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसकी भाई टेक्नोलॉजी बहुत होती है, बेंगलुरु बेंगलुरु, ठीक है ना। तो नेम टू पोर्ट्स, ऐसे दो वो बताओ पानी के तट, जहाँ पे पानी के तट, पोर्ट्स मतलब कि सी टाइप, मतलब जहाँ पे वो नहीं होती भाई, वो लेके खड़े होते हैं मच्छी को, इधर भेज दिया मच्छी वच्छी, वो निकालते रहते हैं अपने सी पोर्ट्स पे, शिप वगैरह खड़ी होती हैं वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। ठीक है, तो टू पोर्ट्स थ्रू विच आयरन ओर इज मतलब एक्सपोर्टेड, तो सबसे पहले एक अपना है विशाखापत्तनम और मैंगलुरु। नेम टू कंट्री विच इम्पोर्टेंट आयरन ओर फ्रॉम इंडिया, विच इम्पोर्ट जो कि मतलब लेते हैं फ्रॉम इंडिया, तो वो है जापान और साउथ कोरिया। भाई यहाँ पर साउथ की जगह नॉर्थ दे देते हैं ना, तो भाई अभी यहाँ पर भाई पेज फाड़ देना था, ठीक है ना। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नाइज, तो भाई इसको याद रखना उड़ीसा है, ठीक है ना, ये कुछ भाई मतलब अलग ही है। वाई इज कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ये करके जाना क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखा हूँ ना ये सैम्पल पेपर में भी इस बार ही शायद डाला हुआ था इन्होंने, मैंने क्वेश्चन ये जो करा था। वाई इज कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल। सिंपल सी बात है, गुड कंडक्टर है, पास बड़ी अच्छी करता है अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज़ ए मेलेबल एंड डक्टाइल आल्सो। मेलेबल मतलब कि ये मतलब इधर उधर मोड़ दो, और डक्टाइल मतलब कि इसकी लंबी तारें बन सकती हैं, क्योंकि तारों से ही जो है मतलब वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेम द मिनरल विच फॉर विच द बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश आर फेमस, कॉपर। ये कॉपर की वजह से भाई ये बागालथ जो है ना माइंस, इसमें मतलब भाई बहुत कॉपर मिलता है आपको। कॉपर मतलब आपको पित्तल, ठीक है ना। नेम एनी टू इम्पोर्टेंट कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, भालागत माइंस एंड खेतरी माइंस। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये भालागत जो है ये कॉपर बहुत देती है। देखो मैं बता दूँ कॉपर का कलर कैसा होता है, येलो सा होता है, ठीक है ना, येलो सा होता है। तो ये भाई याद रखना, जब भी आ जाए ना भालागत भालागत भालागत, मतलब कि भाला, भाला एक भाला सा टाइप आ रहा है भाई, भाला टाइप आ रहा है मारने वाला, तो वो भाले के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वही वो पीतल के बने होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो भाई इसे याद रखना कॉपर। अब देखो टू इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, भालागत माइंस इन मध्य प्रदेश एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान। नेम ए मेटल विच इज़ यूज्ड अप इन सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, कहते हैं कि नेम ए मेटल विच इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, जो कि प्लेट्स और लीव से बनी होती है उसे बोलते हैं मिक्का, ठीक है, सिंपल सा है मिक्का। उसके बाद हमारा आ गया टू मिक्का बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कोदरमा गया और यह है नीलरोरी,
ठीक है। नेम एनी टू स्टेट विच आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका। झारखंड एंड राजस्थान। मिका के भाई जो ही हैं, देखो मिक्का मतलब वो हो गया ना हमारा बाजरा मिक्का। तो राजस्थान में तो भाई तुम्हें पता ही है, देखो देसी खाना हमारा वही होता है भाई, बाजरा मिक्का। तो यहाँ से तो याद रखना कि मिक्का आ गया तो राजस्थान तो आना ही आना है। अब राजस्थान और झारखंड भाई एक ही बच्चे ही हैं, तो भाई मतलब इसको झारखंड में डाल देना। 29th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द मिनरल विच इज़ फाउंड इन एसोसिएटेड विद रॉक कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट। कैल्शियम का कलर कैसा होता है? चिट्टा। इसका मतलब है लाइमस्टोन। जब भी आ जाइए कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट, लाइमस्टोन पता क्या होता है? बिल्ला पुट्टी। अब मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, गरीबी नहीं, जो ये देख रहे हो ना पतली, जो ये देख रहे हो यहाँ पर ये पत्तियाँ सी हैं, ये बिल्ला पुट्टी करवा रखी है सिंपल सी। ये गरीबी मत देखना भाई तू मेरी कि यहाँ पे हाँ झड़ रही है बिल्ला पुट्टी, वो अलग बात है, पेंट करवाने के पैसे नहीं थे मेरे पे, ठीक है। अब तुम ये देख रहे हो ना, जो ये बिल्ला पुट्टी है ना भाई, ये होती है बिल्ला पुट्टी, ठीक है ना, जो तुम्हारे घरों पर होती है। अब तो तुम समझ गए होगे कि बिल्ला पुट्टी भाई क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मिस्त्री विस्त्री लगाते हैं, अपना सिस्टम विस्टम करते हैं, यहाँ पर लगा के बीड़ी वीड़ी पी कर भाई जो ऐसे करके पूतते हैं इसको, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम बिल्ला पुट्टी। इसका केमिकल नेम वैसे लाइमस्टोन होता है, ठीक है। अब नेम ए मिनरल विच इज़ यूज्ड एज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। देखो सीमेंट इंडस्ट्री में के अंदर, जो घर बनाने के अंदर, कुछ भी करने के अंदर, जो ये चूना, चूना भी बोल देते हैं कई लोग इसे, वैसे तो बिल्ला पुट्टी वैसे बोलना चाहिए इसे तो मेरे ख्याल से तो, ठीक है ना। लाइमस्टोन ही इसका भाई मतलब वो इसे बोलते हैं मेन तो, ठीक है ना, लाइमस्टोन, ठीक है। तो कोई भी अगर आ जाए घर की जैसे सीमेंट वगैरह के अंदर, तो ये लाइमस्टोन, चूना या फिर हम बोल दो बिल्ला पुट्टी यूज़ होती है, ठीक है। अभी हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी हमने इसके चैप्टर ग्लैंस भी पढ़ लिए। एक बार अगर नहीं समझ आया कुछ तो मुझे कमेंट में कर देना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है मेरी, मैं मानता हूँ, बट हाँ मेरे पास अभी कोई मतलब एक लगा के चलो कि मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है कि जिससे मैं अच्छी ऐसे करके स्टेबल वीडियो बना पाऊँ। तो भाई मेरी थोड़ा सा इग्नोर मारना अगर क्वालिटी वगैरह आ रही हो थोड़ा बहुत। मेरे को पता है कि मेरा हैंड अभी शेक वगैरह हो रहा था, क्योंकि भाई अब कौन भाई आधे आधे घंटे तक एकदम पकड़ के रखना, ठीक है। तो भाई सिंपल सी है, तुम समझ पा रहे हो, ठीक है ना आगे। बट अगर तुम प्यार दोगे इस वीडियो पे, आगे हम इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे जिसके अंदर मैं आराम से कट कर करके तुम्हें एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ अच्छे से। अभी तो मैं मतलब अपना 1% भी नहीं दे पाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर अच्छी लगी तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई है मुझे कमेंट में बोल देना, या फिर मेरा नंबर लिख लो 9464 774688। यहाँ पे व्हाट्सअप पे कोई भी मतलब कॉल करनी है, ठीक है ना, सिंपल कॉल कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। व्हाट्सअप कॉल करके तुम मुझसे वहाँ पे कोई पूछ सकते हो। तुम्हें ऐसा भाई मतलब तुम्हें बताऊँगा ना एक ट्रिक उस चीज़ की, तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा वो, ठीक है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय, टाटा। बाकी दोस्तों मेरे पास इंग्लिश के नोट्स, ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका चैप्टर है राइम ऑफ एशियंट मैनिनर बाय सैमुअल टेलर, ठीक है। मेरे पास इसके नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, ये समरी लिख रखी है मैंने। आपको पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है ना, मतलब कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसका जो निचोड़ है ना भाई, वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और इतने आसान वर्ड में लिखा है ना भाई कि फर्स्ट का बच्चा पढ़ के समझ जाए। आप मेरा वर्ड पढ़ के दे दो, एशियन मैनिनर स्टॉप्स 1 पर्सन आउट ऑफ 3 पर्सन एंड से दैट पर्सन टू स्टॉप एंड पर्सन इरिटेटेड गेट स्टार्टेड इरिटेटेड एंड सेंड द एशियट मैनिनर, ठीक है। तो इंग्लिश के इतने आसान आपको मैं समरी नोट्स देने वाला हूँ आपके चैप्टरों के, कि आप भाई खुद ही मतलब हैरान हो जाने वाले हो, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका पार्ट 2 अभी लिख रहा हूँ मैं आपको। मैं एक स्नेक चैप्टर के दिखा देता हूँ जो कि मैंने खुद से लिखे थे, ठीक है। ये स्नेक